लेट्स स्टार्ट विद रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको कवर अप करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना प्लीज। ठीक है, देखो, अगर हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 एंड एक सेट है बी, लेट्स से ए बी सी डी। ठीक है, तो अब ए क्रॉस बी जो होता है, राइट, वो क्या होगा? वो ऑर्डर्ड पेयर का कॉम्बिनेशन होगा। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? राइट, ए कोमा बी इज ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जिसके अंदर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। और दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन के अंदर फर्स्ट चीज़ जो है एंड सेकंड चीज़ जो है ये आपस में इंटरचेंजेबल नहीं होती। मतलब इसको मैं बी कोमा ए नहीं लिख सकता, दीज टू आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब इस चीज़ का मतलब क्या होता है? ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक, इट डज नॉट मीन बी इज रिलेटेड टू ए, इट जस्ट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकंड एलिमेंट, दैट्स इट। ठीक है, क्या मतलब होता है? फर्स्ट एलिमेंट is related to second element। ठीक है, बस ये चीज। ठीक है, तो अब ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि हम सारे के सारे जितने भी ए कोमा बी के ऑर्डर पेयर बन सकते हैं जिसके अंदर से फर्स्ट एलिमेंट जो है ये होना चाहिए इस वाले का एंड सेकंड एलिमेंट इस वाले का, तो सारे के सारे जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर को लेकर लिस्ट डाउन कर देंगे। तो क्या बनेगा? ध्यान से देखो, पहले इधर का वन पकड़ेंगे, उसको चारों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा आपका? 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 1 कोमा सी, 1 कोमा डी। ठीक, देन 2 कोमा ए, 2 कोमा बी, 2 कोमा सी, 2 कोमा डी, देन 3 कोमा ए, 3 कोमा बी, 3 कोमा सी, 3 कोमा डी। तो ये बन जाएगा हमारा ए क्रॉस बी। सिमिलरली हमारा जो बी क्रॉस ए जाएगा वो क्या जाएगा? ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट बी क्या आना चाहिए, तो ए को पकड़ के तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाओ। तो ए कोमा 1, ए कोमा 2, ए कोमा 3, फिर बी कोमा 1, बी कोमा 2, बी कोमा 3, then C comma 1, C comma 2, C comma 3, then D comma 1, D comma 2 and D comma 3। तो इस तरीके से ये जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट बना, दिस इज कॉल्ड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखो कि अगर ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे लेट्स से n एंड बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे m, तो ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने होंगे? m इंटू n। ठीक है, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, अब ध्यान से देखना, व्हाट इज अ रिलेशन? रिलेशन की डेफिनेशन है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज नथिंग बट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का मतलब क्या है कि विच रिलेट्स, इज अ रिलेशन विच रिलेट्स एलिमेंट्स ऑफ ए विद एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, उल्टा नहीं होता, याद रखना। ठीक है, ये उल्टा नहीं होता, बी के एलिमेंट्स को ए के एलिमेंट्स के साथ रिलेट नहीं करता। तो याद रखना, ए क्रॉस बी का सबसेट जो होता है वो ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ऊपर हमने ये ए क्रॉस बी लिया, राइट, इसका मैंने एक सबसेट लिया एंड उस सबसेट को नाम दे दिया आर, तो उसके अंदर आ रहा है 1 कोमा ए, 2 कोमा बी, 3 कोमा सी, दैट्स इट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास सेट ए है एंड जो सेट बी है 1 2 3 एंड आई थिंक द अदर सेट इज ए बी सी डी, राइट, बिल्कुल। तो अदर सेट इज ए बी सी डी। ठीक है, तो 1 क्या करता है? ए को रिलेट करता है, 2 इज रिलेटेड टू बी एंड 3 इज रिलेटेड टू सी। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप है जो सिर्फ 3 एलिमेंट्स को पर्टिकुलरली 3 एलिमेंट्स के साथ रिलेट करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब number of relations from A to B is nothing but number of subsets of A cross B। अब अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए एन है, कार्डिनलिटी ऑफ बी एम है, ठीक, कार्डिनलिटी ऑफ ए एन है, कार्डिनलिटी ऑफ बी एम है, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगी? दैट इज एम एन, राइट। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स of m cross
ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे 2 की पावर m एंड दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ रिलेशंस, और यही हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। ठीक, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी दैट इज 2 की पावर m, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा देन दो डेफिनेशन हैं जो हमारी आती हैं। लेट्स से अभी हमने रिलेशन को एक डिफाइन किया 1 a 2 b 3 c। ठीक है, ये हमने रिलेशन को एक डिफाइन किया। ठीक है, वेयर a इज 1 2 3 a b c d, b सेट इज a b c d। ठीक है, तो ये रिलेशन करता क्या है, a सेट के एलिमेंट्स को b सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करता है। अब इस रिलेशन के जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं, राइट, इनको बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन क्या आएगा, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन is 1 2 3, this is the domain of this relation, and range of this relation, ठीक, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, जो सेकंड एलिमेंट होता है, सेकंड एलिमेंट का सेट को हम क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, सेकंड एलिमेंट का सेट क्या आ जाएगा, a b c, तो ये आ जाएगा हमारा रेंज। लेकिन जो कंप्लीट सेट b होता है, राइट, दैट इज कॉल्ड कोड डोमेन। तो कोड डोमेन क्या आएगा, कोड डोमेन इज नथिंग बट a b c d। ठीक है, ध्यान से देखो, अब मैं एरो डायग्राम के थ्रू सारा का सारा समझा रहा हूँ दोबारा। ये a है, ये b है। ठीक है, तो इसके अंदर 1 इज रिलेटेड टू a, 2 इज रिलेटेड टू b, 3 इज रिलेटेड टू c। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, दिस कंप्लीट सेट इज कॉल्ड कोड डोमेन। ठीक, दिस कंप्लीट सेट, सेट b इज कॉल्ड कोड डोमेन। लेकिन कोड डोमेन के सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स जो रिलेटेड हैं, दैट इज a b and c ओनली, so these elements are called the range, only these elements are called the range। and सेट a के वो एलिमेंट्स जो रिलेटेड हैं, राइट, हो सकता है इधर कोई और एलिमेंट भी होता, 4 भी होता जो रिलेटेड ना होता, बट जो रिलेटेड है सिर्फ वही वाले एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड दी डोमेन। तो इस तरीके से हम जो रिलेशन है उसकी रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगेन जैसे मान लो वो बोल रहा है a है लेट्स से 6 7 4 2 एंड b सेट है a b c। ठीक है, देन हमने क्या किया, R एक सबसेट लिया a क्रॉस b। ठीक है, a क्रॉस b का एक सबसेट लिया, उसको नाम दे दिया R। नाउ लेट्स से R इज इक्वल टू 6 b, 4 a, 2 b and let's say 6 a। ठीक है, ये रिलेशन है। अब इस केस में अगर हमें देखना है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, तो अगेन हमने क्या किया, a बनाया, b बनाया, a में 6 7 4 2 था। ठीक, इधर a b c था। अब फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, 6 इज रिलेटेड टू b, सेकंड क्या बोल रहा है, 4 इज रिलेटेड टू a, फिर 2 इज रिलेटेड टू b, देन 6 इज रिलेटेड टू a, ये चीज है। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज चेक करो, पूरा का पूरा सेट जो आएगा ये तो कोडोमेन आ जाएगा। ठीक है, दिस टोटल सेट, सेट b इज कोडोमेन। ठीक है, सेट b इज कोडोमेन। अब अगर मैं सेट a की बात करूं, सेट a में सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स रिलेटेड है 6 4 एंड 2, तो सिर्फ 6 4 2 जो आएगा वो डोमेन आएगा। तो डोमेन क्या आएगा, 6 4 2, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के सिर्फ फर्स्ट वाले एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे 6 4 2 6, तो यूनियन करके तो 6 4 2 ही जाएगा, राइट। एंड ऐसे ही जो सेकंड वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं इधर, राइट, सॉरी ये सी नहीं, राइट, तो सिर्फ ये दो एलिमेंट्स जो आ रहे हैं, ठीक, ये क्या आ रहे हैं, हमारे रेंज। ठीक है, तो ये आएगा ए एंड बी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? नो सर। राइट, चलो ठीक है, तो ये एक पार्ट था। ठीक है, चलो ये जो पार्ट था ये सारा का सारा रिलेशन वाला पार्ट था जो हमारे रिलेटेड है। ठीक है, देन इज फंक्शन।
ठीक है। फंक्शन के अंदर हमारा जो दो तीन चीजें ही हैं, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन की बात करूं तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है, ठीक, क्या डेफिनेशन क्या है? रिलेशन इज अ फंक्शन whose every element of domain is related to a unique element of codomain। ठीक है। रिलेशन जो होता है वो एक फंक्शन होता है जिसका हर एक एलिमेंट जो होता है डोमेन का, पहली बात तो रिलेटेड होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज रिलेटेड। सेकंड कंडीशन इज इट इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ठीक है। तो ये दो कंडीशन हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज रिलेटेड, सेकंड कंडीशन इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ठीक है। ये दो कंडीशंस के साथ हमारा फंक्शन जो है ये बनता है। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल मान लो इधर का a है, इधर 1 2 है, तो 1 a is related to 1 and 2, so it is not unique, so it is not a function, it is just a relation, it is not a function। ठीक है। then the other one is अगर a b c d e f है तो a ऐसे, तो अगेन नॉट अ फंक्शन। ठीक, क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड ओवर हियर, राइट। सी इज नॉट रिलेटेड, तो सी भी बेसिकली इधर कोई खाली एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है। नो एलिमेंट शुड बी एम्प्टी हियर। एम्प्टी का मतलब दैट इज विच इज नॉट रिलेटेड एट ऑल। ठीक है। तो वो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो रिलेटेड ना हो। ठीक है। तो यहाँ के हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए और यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा ए बी सी ये चीज ये बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए तो सी के साथ रिलेटेड है, तो यूनिकली के साथ रिलेटेड है, बी सेम के साथ रिलेटेड है, यूनिकली एट ए टाइम तो ए के साथ रिलेटेड है ना। ठीक है। तो ये चीज जो है ये रिलेशन होती है। ठीक है, याद रखना ये रिलेशन होता है। तो दिस इज अ रिलेशन। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इधर खाली एलिमेंट हो सकता है ए बी सी 1 2। ठीक, 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू बी, इधर खाली एलिमेंट चलेगा, बट इधर खाली एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो अगेन दिस इज अ रिलेशन, सॉरी, it's a relation and function also, it's a function and this is also a function। ये दोनों के दोनों फंक्शन है, इन दोनों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। चलो, देन जो बेसिक फंक्शन है, ठीक, उसके अंदर से एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो जनरली तंग करता है हमें। ठीक है, मैं उसी के बारे में बात करूंगा। ठीक है, दैट इज GIF। ठीक है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये जनरली तंग करता है हमें। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या आता है? y इक्वल टू बॉक्स एक्स। ठीक है, तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं, बॉक्स एक्स, स्टेप फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जेन फंक्शन, स्टेप फंक्शन, बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है। अब ये करता क्या है, ध्यान से देखो, जिस भी नंबर का बॉक्स पूछा जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, नंबर लाइन बनाओ। ठीक, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, -2 एंड so। ठीक है, नंबर लाइन बनाओ, जिस भी नंबर का जेंट पूछा जाए उसको प्लॉट करो, अज्यूम करो वो नंबर है यहाँ पे, तो इसका पिछला वाला जो इंटीजर होगा वो आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ये अज्यूम करो ये 2.2, तो 2.2 का जो जेंट होगा, राइट, वो क्या आ जाएगा? वो 2 आ जाएगा। इनफैक्ट 2.3 का वो भी 2 आएगा। ये सारे 2 पॉइंट समथिंग का, ये सबका जेंट क्या आएगा? ये 2 आएगा, और 2 का खुद भी जेंट 2 ही आएगा। तो एग्जैक्टली 2 का जेंट भी जो होगा वो भी 2 आएगा। ठीक है। ऐसे ही कोई भी नंबर जो 4 to 5 के बीच में, उन सबका जेंट क्या आएगा? 4, और 4 का खुद का जेंट भी 4 आएगा। तो 4 का जेंट भी 4 होगा, 4.1 का जेंट भी 4 होगा, 4.9999999999 इसका जेंट भी 4 ही होगा। ठीक, एग्जैक्टली 5 का जेंट फिर से 5 हो जाएगा, तो अगला वाला शुरू हो जाएगा। अब अगले वाले का जेंट क्या जाएगा? 5 जाएगा। ऐसे ये सबका जेंट क्या जाएगा? 6 जाएगा। इन सबका जेंट क्या जाएगा? 7 जाएगा। ठीक है। बेसिकली अगर वो इंटीजर है तो खुद ही वो आंसर आ जाएगा, अदरवाइज पिछले वाला जो इंटीजर होता है
वो इसका आंसर जाता है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? शुभी क्लियर है? जिंट का? सूर्यांश, क्रिश, सारिशा क्लियर है जिंट का? राइट, राइट। प्रणव, प्रणव क्लियर है? यस सर। ठीक, ठीक, ठीक। ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन जो जनरली होता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इसके अलावा हमारे पास क्या है, अगर दो फंक्शन हमें दे रखे हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड अनदर y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, अज्यूम करो फंक्शन ये दे रखा है एक्स प्लस वन एंड इधर रखा है टू एक्स स्क्र प्लस वन। ठीक है, तो एफ प्लस जी निकालना, एफ माइनस जी निकालना, एफ इंटू जी निकालना, एफ डिवाइडेड बाई जी निकालना, कुछ नहीं करना। जो एफ प्लस जी है दोनों को चुपचाप ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्र प्लस वन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस टू, दैट इज योर एफ प्लस जी। ठीक है, सिमिलरली एफ माइनस जी के जाएगा, दोनों फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एफ माइनस जी के जाएगा एफ इज एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्र प्लस वन, तो वन वन कटेगा तो ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स टू एक्स स्क्र, राइट? तो दिस इज योर एफ माइनस जी। ठीक है, एंड सिमिलरली एफ इंटू जी, ठीक, दैट इज नथिंग बट दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स स्क्र प्लस वन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जो भी आ रहा है, ठीक है, दैट इज टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये कंप्लीट चीज बन जाएगी एफ इंटू जी, एंड सिमिलरली डिवाइड करके लिख दो। ठीक है, तो एफ डिवाइडेड बाई जी क्या जाएगा, दैट इज एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्र प्लस। ठीक है, तो ये हमारे एक नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ आती है वो है मेनली डोमेन ढूंढना, मेनली डोमेन ढूंढना। ठीक है, अब डोमेन के अगेन कुछ ना कुछ रूल्स हैं। ठीक, रूल्स के लिए हमें इनइक्वालिटी वगैरह सोल्व करनी आनी चाहिए, राइट? एंड दैट्स इट, मेनली ये चीज़ होती है। ठीक है, अब जैसे देखो रूल क्या क्या है। सबसे पहला कि अगर मेरा फंक्शन है y इक्वल टू समथिंग न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ है वो नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। सबसे पहले रूल तो याद। सेकंड है कि y इक्वल टू अगर अंडर रूट ऑफ समथिंग है तो ये अंडर रूट वाली चीज़ है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ये दो मेजर रूल्स हैं जो तुम्हारे यूज होंगे डोमेन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, ये दो मेन रूल्स होते हैं जो तुम्हारे लिए डोमेन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल फर्स्ट इज एफ इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो इसका जो डोमेन जाएगा ये एफ मतलब एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अब इसका जो डोमेन जाएगा वो क्या जाएगा कि अंडर रूट वगैरह है नहीं, तो डिनोमिनेटर में जो x माइनस थ्री आ रहा है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू थ्री। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट थ्री, तो थ्री को छोड़ के बाकी सब कुछ होना चाहिए। इस तरीके से हमारा जो है वो डोमेन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये आ गया, तो थ्री नहीं होना चाहिए, थ्री को छोड़ के बाकी सब कुछ। ठीक है, अब जैसे सेकंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अज्यूम करो ये अंडर रूट में है एक्स प्लस टू। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए, x प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या आ गया, माइनस टू टू इन्फिनिटी। तो दिस इज आर डोमेन। ठीक है, ये डोमेन चला गया। अच्छा, देन थर्ड इज अज्यूम करो हमारे पास है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। ठीक है, दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जनरली जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है प्लीज ध्यान से देखना। एक चीज ये चीज इसका डोमेन निकालना है, तो हमें x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। अब वी कब आएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको इक्वल टू जीरो किया तो आ गया माइनस वन, इसको इक्वल टू जीरो किया तो आ गया माइनस टू। साइंस ढूंढे इंटरवल के वी कब में के अकॉर्डिंगली, ये आ गया। हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये एंड ये। अब न्यूमरेटर जहाँ पे जीरो होता है वो होता है माइनस वन, तो वो उसको इंक्लूड करेंगे, तो इसको इंक्लूड करेंगे। जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो होता है दैट इज माइनस टू, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फाइनल डोमेन आया एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन माइनस वन टू इन्फिनिटी। सो दिस इज द फाइनल डोमेन। ठीक है, तो ये आ गया। अब ध्यान से देखना, इसी के रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन था जो अभी हमने किया। अब मान लो क्वेश्चन आ गया इसके पैरेलली ऐसे। ठीक है, अब ऊपर नीचे अंडर रूट अलग अलग करके दे रखा है। अच्छा, अगर तुम्हें सेम दे रखा हो ना तो अलग अलग करना मत, ये चीज़ याद रखना, अलग अलग मत करना। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। ठीक है, तो अब इसका क्या करोगे, ठीक है, इसका करने हैंडल करने के लिए क्या करेंगे,
इसको अलग से हैंडल करेंगे, इसको अलग से। तो इसको भी क्या करेंगे, ग्रेटर एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। ठीक, एक्स प्लस टू, क्योंकि डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं चलता, तो सिर्फ ग्रेटर देन जीरो करेंगे। एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू। अब इन दोनों का क्या करेंगे, अब देखो मेरे को ये भी वैलिड चाहिए, मेरे को ये भी वैलिड चाहिए, तो दोनों के दोनों वैलिड होने का मतलब क्या है कि अब दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का करेंगे इंटरसेक्शन, याद रखना। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करके फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो माइनस टू से बड़ा बड़ा माइनस वन बराबर ये बड़ा बड़ा, तो इंटरसेक्शन करके एक्स बिलोंग्स टू फाइनल आया माइनस वन टू इन्फिनिटी। तो ऊपर क्या आ रहा है हमारा, ये वाला जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ये अब नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब ये चीज फिट नहीं कर सकते, हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर मेन चीज समझाने वाली ये है कि अगर मेरा f इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ g प्लस h, तो यहाँ पे जो डोमेन आएगा g का, डोमेन ऑफ g एंड डोमेन ऑफ h, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, ये चीजें आगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखो, लेट्स से हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस टू डिवाइडेड प्लस वन बाय x माइनस टू, अज्यूम करिए। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट देखो, इसका डोमेन क्या आ रहा है, x प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। यानी कि नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो माइनस टू के बराबर या उससे बड़ा, और इसका डोमेन अगर देखें तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू टू, तो टू नहीं होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे जो टू आ रहा है ये टू नहीं होना चाहिए। तो फाइनल डोमेन मेरा क्या है, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस टू 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 यूनियन टू टू इन्फिनिटी, और x बिलोंग्स टू माइनस टू टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट, इस तरीके से इसका डोमेन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, तो ये दो मेजर रूल्स हैं जो हमें याद रखना है डोमेन को ढूंढने के लिए। ठीक, क्या चीज़ कि अंडर डिनोमिनेटर वाली चीज़ नॉन जीरो होनी चाहिए, एंड अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ आ रही है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ आता है बाद में रेंज। रेंज वाला पार्ट थोड़ा इजी होता है ढूंढना। ठीक है, इसके कुछ ही रूल्स हैं जो तुम्हें देखने हैं। ठीक है, तो जैसे मोड है तो हमेशा चीज़ पॉजिटिव होगी, सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लो। ठीक है, मोड है तो हमेशा चीज़ पॉजिटिव होगी। ठीक है, स्केयर हो रहा है तो हमेशा चीज़ पॉजिटिव होगी। अंडर रूट के अंदर से आउटपुट आ रहा है तो वो चीज़ हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का तुम्हें ध्यान देना। ठीक है, तो जैसे मान लो इसका डोमेन एंड रेंज, ठीक है, अब इसका डोमेन क्या होगा, सबसे पहले x प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। अब ध्यान से देखना है चीज, x प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। अब ये तो सॉरी अपना x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, तो ये आ गया डोमेन। तो दिस इज डोमेन, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस टू टू इन्फिनिटी, ये चीज। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका रेंज ढूंढने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस x इज इक्वल टू एवरीथिंग। तो जो y इक्वल टू एवरीथिंग लिख रखा है उसको x इक्वल टू एवरीथिंग लिखना। तो उसके लिए पहले स्केयरिंग की, तो ये बन गया y स्केयर इज इक्वल टू x प्लस टू, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, इट इज y स्केयर माइनस टू। ठीक है, अच्छा अब जो चीजें हमने डोमेन के लिए ढूंढी थी वही चीजें हम रेंज के लिए भी करेंगे। क्या चीज, तो अब इसके अंदर से देखेंगे कि क्या अंडर रूट आ रहा है, नहीं आ रहा। तो अगर अंडर रूट नहीं आ रहा तो ये चीज हमेशा वैलिड होनी चाहिए। मतलब देखो, अज्यूम करो यही चीज अगर ऐसी होती, y इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस टू, तो इसका डोमेन ढूंढने के लिए ढूंढा जाता। ठीक है, ध्यान से समझना आप ये चीज को। ठीक है, इन दोनों को मैं रिलेट कर रहा हूँ, x की जगह y और y की जगह x किया मैंने। ठीक है, अब सोचो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आता हो डोमेन ढूंढा जाता, तो डोमेन एक्चुअली में ध्यान से सोचो, डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x। ठीक है, कंडीशन ऑन x जो होगा वो मेरे को वैल्यू ऑफ x देगा। ठीक, तो मैं कंडीशन ऑन x ढूंढता हूँ। तो यहाँ पे दो कंडीशन है जो हमने जज की है। क्या चीज, पहले तो डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एंड अंडर रूट के अंदर वाली चीज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, राइट। तो इसका अब ये भी वैलिड है, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका वन है तो कभी जीरो नहीं जा सकता, अंडर रूट है नहीं तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि यहाँ पर ये दोनों कंडीशन अनवैलिड है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, एक्स बिलोंग्स टू ऑल। ठीक है, याद रखना जो डोमेन की हमने कंडीशन की है, अगर वो दोनों की दोनों कंडीशन हमारी वॉलेट नहीं हो रही तो डोमेन हमारा ऑल ही होगा। अब वही दो कंडीशन को मैं y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि वही कंडीशन अगर मैं y पे लगाऊंगा तो मेरे को y का रेंज में y की वैल्यू मिलेगी, और y की जो वैल्यू होती है वो मेरा रेंज बन के आता है।
ठीक है, ये चीज याद रखना। तो अब मैं क्या काम करूंगा, सेम कंडीशंस को यहाँ पे अगेन क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो हो ही नहीं सकता, राइट, डिनोमिनेटर तो वन है, ये कभी जीरो जा ही नहीं सकता, ठीक है, ये चीज। देन सेकंड इज कि अंडर रूट वगैरह चीज, तो अंडर रूट भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल। तो सबसे पहला मेरा आंसर आ गया जी। तो सेम कंडीशन जो डोमेन को निकालने के लिए हम एक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो रेंज को निकालने के लिए हम वही कंडीशन वाई को एक्स इक्वल टू एवरीथिंग करके वाई के ऊपर वही वाली कंडीशन हम लगाएंगे। तो यहाँ से मिला मेरे को वाई इक्वल टू ऑल रियल, लेकिन स्टार्टिंग में आप ध्यान से चेक करो, वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ है, तो वाई यानी कि होगा पॉजिटिव। अब ये जो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन आ रही है, इन दोनों का हम करेंगे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन करके 1 इंटरसेक्शन 2 करके हमारा फाइनल आंसर क्या चला गया, दैट इज वाई बिलोंग्स टू जीरो। ऑल रियल में से पॉजिटिव वाला पार्ट ले लिया हमने, तो रेंज चला गया हमारा जीरो से इन्फिनिटी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? प्रणव क्लियर हुआ? शुभी, अरमान, अर्शिया, ईशिका, गुरकिरत क्लियर है? ईश्विन, Yes, sir. लावण्या, Yes, sir. ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा, नेक्स्ट एग्जांपल। तो y इज इक्वल टू लेट से x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, ठीक है। अब इसका डोमेन है रेंज टू में, तो अब ध्यान से देखो, डोमेन के लिए हमने क्या किया, x प्लस टू डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस टू, तो यानी कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट सॉरी एक्सेप्ट माइनस टू, ठीक है, ये आ गया डोमेन। अब रेंज ढूंढने के लिए x इक्वल टू एवरीथिंग करना है, तो यहाँ पे x इक्वल टू एवरीथिंग करने के लिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आ जाएगा yx प्लस टू दैट इज x प्लस वन, दैट इज yx प्लस टू वाई दैट इज इक्वल टू x प्लस वन। तो यहाँ पर हम इसको इधर लेके गए, ठीक है, तो टू वाई वन को इधर ले आए, टू वाई माइनस वन दैट इज एक्स को बना के वन माइनस फाइव, तो x की वैल्यू आ गई टू वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस फाइव, ठीक है। अब सेम कंडीशन लगाएंगे, देखो अंडर रूट तो आ नहीं रहा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y माइनस वन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि y नॉट इक्वल टू, तो यानी कि y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ऑल रियल एक्सेप्ट, सो दिस इज द फाइनल डोमेन, सॉरी रेंज, सो दिस इज द रेंज एंड दिस इज द डोमेन। तो इस तरीके से हम ये सारे के सारे काम करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट, यही है हमारा सारा का सारा थ्योरी इसके अंदर, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है, उनको ध्यान से करना। हाँ जी, देखो जरा, ठीक है, एक बार ट्राई करो जरा, ट्राई करो, शाबाश, ठीक है, ट्राई करो, मैं करवाता हूँ। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, मैं एक मिनट में अभी कर रहा हूँ, ध्यान से करना प्लीज, कोई भी डाउट आ रहा है पूछो साथ साथ में पूछना। देखो, तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, डोमेन एंड रेंज बताओ। तो सबसे पहले अंडर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो 4 माइनस एक्स इंटू फोर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो बेबी कर्व से आ जाएगा माइनस फोर प्लस फोर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस फोर टू फोर, ये आ जाएगा डोमेन वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसे ही वैल्यू ऑफ वाई जो आएगा, उसके लिए एक्स इक्वल टू एवरीथिंग करना है, तो एक्स को बाहर निकालने के लिए स्केयरिंग की, तो वाई स्केयर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर को इधर ले आओ, वाई स्केयर को उधर ले जाओ, तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्केयर, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्केयर। तो अब कंडीशन ऑन वाई क्या लगेगी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो माइनस फोर प्लस फोर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हमारा आंसर आया ये,
ठीक। बट स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखो y इज अंडर रूट ऑफ एवरीथिंग, तो यहाँ से क्लियर हुआ y इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का और इसका इंटरसेक्शन करोगे तो फाइनल आंसर हमारा y का क्या आएगा, दैट इज -4 to 4 एंड यहाँ पे है 0, तो पॉजिटिव का आंसर आएगा ये। तो फाइनल रेंज जो आ रहा है वो आ रहा है 0 से लेकर 4। सो दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। डोमेन आ रहा है -4 से 4 एंड रेंज आ रहा है हमारा 0 से 4। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखना। ठीक है, जनरली बच्चे इस क्वेश्चन को मिस कर जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है कि लेट ए बी 1 2 3 4 7 14 रिलेशन सेट ऑन सेट ए। रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब जो एक्स एंड वाई है दोनों के दोनों ए को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या बोल रहा है वो कि अगर 3x इक्वल टू वाई है तो ही x y के साथ रिलेटेड होगा। देखो ये एक्चुअली में ऑर्डर पेयर ऐसा है। ठीक है, ऐसे है। बेसिकली x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ 3x इज इक्वल टू y, वो ये बोल रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ए सेट के एलिमेंट्स को ए के साथ ही रिलेट कर रहा है, याद रखना। इधर भी ए है, इधर भी है। और देखो अगर x को मैंने 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड यहाँ पे आएगा 14। ठीक है, अब क्लियरली 1 जो है, x को 1 पुट किया तो y क्या आ गया 3, तो 1 इज रिलेटेड टू 3। 2 पुट किया तो 2 इज रिलेटेड टू 6। 3 पुट किया तो 3 इज रिलेटेड टू 9। 4 पुट किया 4 इज रिलेटेड टू 12। 5 पुट किया 15 आ जाएगा, लेकिन 15 है नहीं, तो सिर्फ यही रिलेशन बना हुआ। ठीक है, दैट इज 1 इज रिलेटेड टू 3, 2 इज रिलेटेड टू 6, 3 इज रिलेटेड टू 9 एंड 4 इज रिलेटेड टू 12। सिर्फ यही बना है, इसके अलावा और कुछ नहीं बना। तो इस केस में डोमेन क्या चला जाएगा, तो डोमेन देखो 1 2 3 4 5 6 7 so on till 14 तक आएगा, लेकिन डोमेन क्या आ रहा है, जो एलिमेंट्स रिलेटेड है। तो रिलेटेड एलिमेंट्स कौन से हैं, सिर्फ 1 2 3 एंड 4। ठीक, अच्छा कोडोमेन क्या आ रहा है, कोडोमेन इज दिस होल सेट बी। तो ये जो बी सेट आ रहा है 1 से लेकर 14, 1 2 3 so on till 14, तो ये कंप्लीट सेट जा रहा है कोडोमेन। एंड रेंज, रेंज क्या आ रहा है, जो एक्चुअली में रिलेटेड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 3 6 9 एंड 12। तो क्या आ जाएगा 3 6 9 एंड 12। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो देन द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगेन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस। तो सबसे पहले y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये आ गया डोमेन। ठीक है, अब रेंज ढूंढने के लिए पहली बात तो y पॉजिटिव, अंडर रूट का आउटपुट आ रहा है तो y इज पॉजिटिव। सेकेंड, x इक्वल टू एवरीथिंग करने के लिए स्केयरिंग कर दी, तो ये आ गया y स्केयर इक्वल टू x माइनस 1, तो y स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू x। तो इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लग रही, यानी कि y बिलोंग्स टू आउटपुट। इन दोनों का इंटरसेक्शन करके y बिलोंग्स टू क्या जाएगा, 0 से इंफिनिटी। दैट्स इट। ठीक है, तो ये आ गया मेरा डोमेन एंड इस क्वेश्चन का रेंज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 3 का मोड। तो अगेन ना अंडर रूट आ रहा है, राइट, ना अंडर रूट आ रहा है। ठीक, ये चीज याद रखना, ना ही हमारा यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ऑल रियल। अब x को ऑल रियल पुट करने के बाद यहाँ पे x इक्वल टू एवरीथिंग तो कर नहीं पाओगे, राइट, या फिर अगर कर सकते हो तो यहाँ पे देखो जरा ऐसे। ठीक है, कि एक्चुअली में इसका आउटपुट वैसे भी पॉजिटिव होता है ना, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सिंस दिस इज पॉजिटिव तो y इज पॉजिटिव, तो y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 0 से लेके, तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव वाला पॉइंट, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, तो चलो यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन यहीं पे खत्म करते हैं। कल आते ही जो पीएनसी है वो मैं सारा का सारा रिवाइज कराऊंगा। कल रिवीजन बेसिकली खत्म करेंगे, तो कल सारा का सारा रिवीजन खत्म करेंगे, परसों से फिर नया चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो डन, थैंक यू।